हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड जिसे बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विषय प्रोफेशिएंट इंग्लिश का ब्लूप्रिंट और सिलेबस। जी हाँ, द्वितीय वर्ष के विषय प्रोफेशिएंट इंग्लिश का फुल ब्लूप्रिंट और फुल सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो ही है, स्किप मत कीजिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिएगा कि ब्लूप्रिंट कौन सा है, क्या नंबर कहां से किस यूनिट को ज्यादा ध्यान देना है, कहां से नंबर आएंगे और सिलेबस क्या क्या है, सब कुछ अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, वो पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। और आप सेकंड ईयर के हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई चैनल पे पहली बार तो नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जरूर यहां से पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर फिर भी नया है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन एमपीडीएड की आपसे ना छूटे, हर वीडियो मिले। और सभी वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, सभी कोर्सेज के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको हर यूनिट का, हर सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप फुल नोट्स परचेस करना चाहते हैं, डीएलएड के सभी विषयों के नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, मैसेज करके नोटिफिकेशन से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां पर सभी कोर्सेज के बारे में। बहुत कम दाम में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रोफेशिएंट इंग्लिश के इस ब्लूप्रिंट और सिलेबस की। तो इसमें पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसा कि भाई ये विषय द्वितीय वर्ष का विषय है, आपको पहले ही पता है। प्रथम वर्ष में भी आपको प्रोफेशिएंट इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई गई होगी, लेकिन आप जब चैनल से जुड़े होंगे तो आपकी कठिनाई बिल्कुल दूर हो गई होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल पर भाई आपको इंग्लिश के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रोफेशिएंट इंग्लिश को वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, इसका जो सिलेबस है, इसका जो ब्लूप्रिंट है, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल, एमपी बोर्ड जिसे हम कहते हैं, है ना, वही ऑर्गेनाइज करता है। तो भाई माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है उसका ब्लूप्रिंट के हिसाब से यहां पर आपको मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर यहां तो 2020-21 लिखा है, तो भाई ये कभी भी सिलेबस बदलता नहीं है। बदला था इसके पहले, लेकिन जब से 2020 और 21 से नया सिलेबस लागू हुआ है तब से वही चल रहा है और इस वर्ष भी नहीं बदला है, वही सिलेबस आज भी चल रहा है। ध्यान रखिएगा, सिलेबस हर साल नहीं बदलता। पहले सेमेस्टर वाइज था, ये 2020-21 के पहले 19-20 में सेमेस्टर वाइज सिलेबस था, तो सेमेस्टर वाइज को हटा दिया और ईयरली पैटर्न ला दिया है। तो डेढ़ की परीक्षा ईयर में एक बार होती है, तो वही वाला पैटर्न आज भी चल रहा है। तो ब्लूप्रिंट आज भी सेम है, जो पिछले वर्ष भी था उसके पहले भी था। ठीक है, तो वही वाला ब्लूप्रिंट आज भी है। अभी भी आप एमपीवीएससी वेबसाइट पे चेक कर लोगे तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो डीएलएड द्वितीय वर्ष का विषय प्रोफेशिएंट इंग्लिश। जैसा कि ये सब्जेक्ट प्रथम वर्ष में भी 25 अंकों का था, तो सेकंड ईयर में भी ये सब्जेक्ट 25 अंकों का होता है, ध्यान रखिएगा। और इसको समय वही 3 घंटे देने पड़ते हैं जो बाकी विषयों को मिलते हैं। 70 नंबर के विषयों के लिए भी 3 घंटे देने पड़ते हैं, इस 25 नंबर के विषय को भी हमें 3 घंटे देने पड़ते हैं। तो आप इस सब्जेक्ट की महत्वता का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो भाई ये विषय जो है पूरी तरह से इकाईवार मैं आपको सिलसिलेवार एक एक करके बताता हूं कौन से मास से इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो जो यूनिट्स पहले फर्स्ट ईयर में थी, बता दे रहा हूं, सेकंड ईयर में भी प्रोफेशनल इंग्लिश में वही यूनिट होती है। हाँ, यूनिट के टॉपिक्स कुछ बदलते हैं, ब्लूप्रिंट पूरा चेंज हो जाता है, सिलेबस हल्का सा चेंज होता है, लेकिन सब कुछ वही पढ़ना पड़ता है, पर डिटेल में पढ़ना पड़ता है और उसके वेटेज और मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो जो आपने प्रथम वर्ष की इंग्लिश में पढ़ा था, प्रोफेशनल इंग्लिश में 5 यूनिट्स, जैसे कि स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, देख लो सेकंड ईयर के ब्लूप्रिंट में भी वही विषय है। यानी सेकंड ईयर में भी प्रोफेशनल इंग्लिश में वही यूनिट्स होती हैं, जो 5 यूनिट्स वहां पर थी वही सेम टू सेम 5 यूनिट्स यहां भी है, बट इसको और डिटेल में और गहराई में अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने प्रथम वर्ष का प्रोफेशनल इंग्लिश अच्छे से पढ़ा है ना, तो सेकंड ईयर में कोई बहुत मेहनत तो आपको करनी ही नहीं है, उसी के दम पर ही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो बात करते हैं और सीधा आते हैं यहां पर डायरेक्टली हमारा यूनिट 1 स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया में प्रथम वर्ष में ना 2 मार्क्स के सवाल आते थे यहां पर यहां पर भाई 3 अंक के सवाल आते हैं। यहां पर 3 मार्क्स अलॉटेड है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 मार्क्स, यानी यूनिट 1 स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक यहां से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, और एक आता है वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट। ठीक है, अब मैं अति लघु इसलिए बोलूंगा क्योंकि भाई अंग्रेजी का विषय है तो इंग्लिश में ही आएगा, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी एक 2 मार्क्स का आता है। फिर आते हैं यूनिट 2 पर। तो यूनिट 2 है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। याद रखिएगा, ये सब कुछ पीडीएफ में चाहिए ना, तो आपको मिल जाएगी लिंक, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का हमारा ग्रुप मिलेगा, वहां आपको लिंक मिलेगी। या फिर आप सभी द्वितीय वर्ष के सभी 8 विषयों का कोर्स परचेस करते हैं हमसे, तो उस कोर्स में भी आपको सारे विषयों के नोट्स, गेसिंग क्वेश्चंस और ये भी उसमें इंक्लूड करके दिया जाएगा आपको। ठीक है, फुल कोर्स बहुत कम दाम में आप परचेस कर सकते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करो, कोर्स परचेस कर लो। ठीक है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये भाई 5 मार्क्स का आता है। यूनिट कितने मार्क्स की आती है? 5 मार्क्स की। इसमें से एक आता है एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 मार्क्स का। भाई एमसीक्यू है तो एक ही नंबर का रहेगा, और बच गया 2 नंबर के 4, है ना, मतलब 4 नंबर का एक प्रश्न भी आ जाते हैं, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, यानी
पहले यूनिट से एक एमसीक्यू था, एक वेरी शॉर्ट था। दूसरे यूनिट से एक एमसीक्यू है, दो वेरी शॉर्ट है। यहां पर दो वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरी वाले दो प्रश्न आते हैं यहां पर, यानी 30 वर्ड्स में 30 शब्दों में लिखने के लिए दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और एक एमसीक्यू भी आता है 1 नंबर का। ये हो गया हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग से। तीसरा यूनिट हमारा रीडिंग। रीडिंग जो है 5 नंबर का सवाल आता है। यहां से कितने मार्क्स का आता है? 5 नंबर का। तो ये जो रीडिंग यूनिट है, यूनिट 3, यहां से 5 नंबर का सवाल आता है। इसमें से यहां भी एक एमसीक्यू है। अभी आप देख पाएंगे कि भाई यहां पांचों यूनिट से एक एक एमसीक्यू आता है। ये ध्यान में रखो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इन पांचों यूनिट से एक एक एमसीक्यू आता है और बाकी सबके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हर यूनिट से एमसीक्यू आता है, तो कोई यूनिट आप छोड़ नहीं सकते। पिछली बार ऐसा था कि कुछ यूनिट से एक ही एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू आते थे, किसी यूनिट से एक भी एमसीक्यू नहीं आता था, तो हमने उस यूनिट के एमसीक्यू पढ़े ही नहीं फर्स्ट ईयर में। लेकिन सेकंड ईयर में ऐसा नहीं करना है। सेकंड ईयर में आपको ध्यान देना है, द्वितीय वर्ष में, कि आपको हर यूनिट के एमसीक्यू भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर यूनिट से एक ऑब्जेक्टिव, एक एमसीक्यू क्वेश्चन तो आता है। एमसीक्यूज के स्पेशल से अलग से वीडियो बना के रखे मैंने, अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड भी मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट चेक कर लो एक बार ना, एमसीक्यू भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो रीडिंग से आपको भाई एक एमसीक्यू आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक लघु उत्तरी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनको हमें 50 शब्दों में इसका उत्तर हमें लिखना पड़ता है, कम से कम 50 शब्दों में, ठीक है, 4 मार्क्स का। अगर आपको 2 मार्क्स का है तो 30 शब्दों में लिखो, 4 मार्क्स का है तो 50 शब्दों में लिखो। ऐसा लिमिट रहती है, वर्ड लिमिट रहती है, शब्द सीमा, ठीक है। तो रीडिंग जो है 5 मार्क्स का यूनिट है, एक एमसीक्यू है और एक 4 नंबर का सवाल है, सब्जेक्टिव। अब यूनिट 4 पर आते हैं। पिछले साल फर्स्ट ईयर में ये यूनिट 4 जो है ना 8 नंबर की यूनिट थी, 8 नंबर की, पर इस बार ऐसा नहीं है, ये 5 नंबर की यूनिट है ये भी, ठीक है। यूनिट 3 और 4 रीडिंग राइटिंग 5-5 नंबर के हैं। ये भी है, एक एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एक यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन है। यहां पर एक यहां पर शॉर्ट है, 4 नंबर का एक सवाल है, यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, 4 नंबर का एक सवाल है। उसके बाद 5वां यूनिट वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर जो है वो 7 नंबर की यूनिट है। सबसे बड़ा यूनिट इस बार ये हो गया है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यानी आपको भाई व्याकरण पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको व्याकरण की चिंता हो रही है तो मत करो चिंता, इस प्लेलिस्ट पर जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको डिस्क्रिप्शन में डीएलएड ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सर्च करोगे तो, ठीक है, ढूंढना ऐसे तो डीएलएड ग्रामर का मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। तो उस डीएलएड ग्रामर में कई वीडियोस बने हैं, डीएलएड का सिर्फ ग्रामर जो आता है उसके बेसिस पर, तो ग्रामर पढ़ लोगे ना तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। तो वोकैबुलरी ग्रामर 7 नंबर का आता है, जिसमें से एक एमसीक्यू, जैसा पहले ही बताया कि हर चैप्टर से एक एमसीक्यू, एक एमसीक्यू, एमसीक्यू, एक एमसीक्यू, यानी 7 नंबर का सवाल है और एक एमसीक्यू आ गया तो बचे 6 नंबर। तो यहां पर देख लोगे 3 नंबर के 2 प्रश्न, यहां पर सॉरी 2 नंबर के 3 प्रश्न यहां पर, ठीक है, यानी वेरी शॉर्ट 3 आते हैं, यानी 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? 6, याद रखिएगा, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आ गए एक ही यूनिट से, वोकैबुलरी एंड ग्रामर से ही, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान से देना है। बाकी फर्स्ट ईयर में इस यूनिट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना था, पर सेकंड ईयर में इस यूनिट पर बहुत ध्यान देना है। अगर पास होना है बढ़िया नंबर से तो ये जो 3 यूनिट है, रीडिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इनको एकदम कंठस्थ कर लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है। इसकी भी पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे चैनल पर, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ब्लूप्रिंट, क्लियर हो गया। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 कितने एमसीक्यूज, एक एक एमसीक्यूज आते हैं और कितने सब्जेक्टिव आते हैं वो भी मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके सिलेबस की बात करेंगे। तो भाई ये जो विषय है प्रोफेंशियल इंग्लिश डीएलएड सेकंड ईयर, क्वेश्चन पेपर नंबर 15, भाई ये भी मैक्सिमम मार्क्स 50। सर बोलो, आप तो बोल रहे थे 25 नंबर का, हाँ भाई 25 इंटरनल, 25 एक्सटर्नल, 25 आपको कॉलेज से मिलेंगे, 25 आपको पेपर में मिलते हैं। तो 25 में से कितना देता है कॉलेज? प्रैक्टिकल नंबर समझ लो जितना देगा, और आपको अपना जो सब्जेक्ट है, आपका जो पेपर आपको थ्योरी देना है, उसमें से 25 में से आप कितने लेते हो अपने के ऊपर है, ठीक है। तो इस चैप्टर की बात हुई, आगे देखते हैं अब कुछ और टॉपिक्स जो यहाँ पर आप देखोगे तो एक शॉर्ट में भी यहाँ पर ब्लूप्रिंट आपको दिख जाएगा। अभी मैंने डिटेल में समझाया था, अगर आपको डिटेल में दिक्कत जा रही है तो शॉर्ट में यहाँ पर देख लो। स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया 3 नंबर का, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेकंड यूनिट 5 नंबर की, यूनिट 3 रीडिंग 5 नंबर की, यूनिट 4 राइटिंग 5 नंबर का, यूनिट 5 वोकैबुलरी एंड ग्रामर 7 नंबर का। तो यहाँ पर आपको चारों यूनिट्स पे मार्क्स दिख जाएंगे, ब्लूप्रिंट यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर। तो ये ब्लूप्रिंट हो गया। अब इसके सिलेबस की बात करो थोड़ा सा डिटेल में, इसके अगर सिलेबस की बात की जाए, इसके सिलेबस को ध्यान से देखें, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो भाई यहाँ सिलेबस है, थ्योरी पेपर में जो थ्योरी का जो पेपर होगा उसमें भाई 5 यूनिट्स कंप्रोमाइज होंगी, 5 यूनिट्स, ठीक है। थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आप और बढ़िया से देख पाए। तो ये जो हमारा यूनिट 1 है जो कि है स्टेटस ऑफ इंग्लिश, हमारा यूनिट 1 जो है वो है स्टेटस ऑफ इंग्लिश, ध्यान रखेंगे इसको। यूनिट 1 हमारा स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश अराउंड अस, इंग्लिश एज एसोसिएट और ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश एज सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज, इस बेसिस पे सवाल पूछता है, ध्यान रखेंगे। सिलेबस में कभी भी
आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसके सिलेबस को जानना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस से घूमता हुआ एक क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोग T20 सीरीज से पढ़े हैं, बहुत सारे लोग T20 सीरीज लेके पढ़े थे, गाइड लेके पढ़े थे, अब उनके नंबर आप देखेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं आया, या तो बाउंड्री पास हुए या फिर फेल हो गए। भाई एमपी बोर्ड कभी आपको नहीं बोलता कि मार्केट से कोई सीरीज खरीद लो, उसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखे होते हैं, तो सिर्फ प्रश्न उत्तर से कैसे आप पास कर पाओगे? भाई प्रश्न घुमा फिरा के तो पूछ सकता है, उत्तर घुमा फिरा के भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो वो तो आता नहीं है, इसलिए फेल होते हैं। तो कहीं भी लालच में आके बहुत आसानी से दुकान में जाके T20 सीरीज मत उठा लो, उससे या तो बाउंड्री पास हो गया तो फेल हो जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा स्कोर करना, बढ़िया नंबर लाना है, कि भाई अच्छा स्कोर करोगे तो ही तो आपको मेरिट में पहला नंबर मिलेगा, तभी तो भर्ती होगी सरकारी टीचर की, ध्यान रखना। तो इंग्लिश अराउंड अस, इंग्लिश एज एसोसिएट या ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, इसी से संबंधित सवाल आएंगे। यानी इस चैप्टर से जो 2 नंबर का सवाल पूछेगा ना, एक वेरी शॉर्ट या फिर एक एमसीक्यू, तो भाई ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा कि इंग्लिश अराउंड अस के बारे में बताओ, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज के बारे में बताओ, इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बताओ, ऐसे सवाल पूछेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो कि है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो यूनिट 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें भाई लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन, जैसे कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस, पब्लिक इनहेंसमेंट, कन्वर्सेशंस, रेडियो, टीवी, ये ऐसे सवाल भी यहां से पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इस सवाल को बहुत ध्यान में रखिएगा। स्पीकिंग एबिलिटी क्या होती है, रोल प्ले क्या होता है, ओरल रीडिंग क्या होती है, ओरल स्किल्स क्या होती है, रोल प्ले, इंटरेक्शन, है ना, प्रोग्राम्स, रोल प्ले का इस्तेमाल करना, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, पोएम्स, सॉन्ग्स, भाई ये सब कुछ जो है ये सिलेबस में है। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि इसी से संबंधित प्रश्न हल करने हैं, और ये सब कुछ मैं अपने चैनल पर पढ़ाऊंगा, और क्लासेस भी, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, और इसका पूरा नोट्स, बाकायदा फुल कोर्स, क्रैश कोर्स नोट्स या फुल नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप परचेस करना चाहें तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और परचेस करें। लास्ट ईयर जिन्होंने भी परचेस किए थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ, बहुत बढ़िया टॉप में रहेंगे, देखना आप, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट जो है भाई स्किल्स ऑफ रीडिंग, इसमें आप स्कीमिंग, सीमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना, ये सब पूछता है। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी ये आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। क्रिटिकल रीडिंग प्रोसेस, किस प्रकार से क्रिटिकल रीडिंग की जाती है, इजी रीडिंग की जाती है, सब पूछता है। यूनिट 4 जो कि राइटिंग है, यहां से भी आपको भाई राइटिंग में एरर एनालिसिस यानी गलती निकालना, ये सवाल भी पूछते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस। यानी आप देख सकते हो कि सेकंड ईयर के इंग्लिश का सिलेबस स्लाइटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी मिलती हैं, प्लेस, पोएम्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिव्यू, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्ड्स और प्रोस्चर्स, ये सब कुछ आपको पढ़ने मिलता है, और इन सब के ऊपर सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ही इर्द गिर्द घूम के सवाल पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस पता होना ही चाहिए, वरना कुछ भी मुंह उठा के पढ़ेंगे और सिलेबस से बाहर पढ़ देंगे, या सिलेबस के बाहर का किसी ने किताब छाप दिया, वो पढ़ रहे T20 सीरीज लेके और नंबर नहीं आ रहा है, फिर एमपी बोर्ड को गाली दे रहे हैं कि एमपी बोर्ड ने ढंग से बताया ही नहीं, है ना, फिर यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हैं कि भाई आपने तो ढंग से पढ़ाया ही नहीं। भाई साहब आपने T20 की सीरीज ली, उसको पढ़ा, क्वेश्चन आंसर रटे, कहां से नंबर आएगा, है ना। तो लाइव क्लासेस अटेंड किया करो। फिर ग्रामर, यूनिट 5 ग्रामर, जिसमें भाई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ड्स, आइडियम्स, मुहावरे, है ना, लोकोक्तियां, कथाएं, सब कुछ आता है भाई यहाँ पर। सेंटेंस का टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वॉइस नरेशन, इसके भी सवाल पूछता है, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये सब टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं, तो इन सब टॉपिक के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर कवर्ड है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां आपको डिटेल्ड ग्रामर से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पूरा सिलेबस, पूरा डिटेल में मैंने आपको सिलेबस बताया द्वितीय वर्ष का प्रोफेशनल इंग्लिश का। तो ऐसे ही हर विषय का ब्लूप्रिंट, हर विषय का सिलेबस मैं लेकर आऊंगा, और इस पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा एक, जिसमें हर विषय का रहेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके जो क्लासमेट, फ्रेंड्स, आपके कॉलेज का जो ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके जो एजेंट, कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल वाले हैं, उन सब तक, दोस्तों तक भाई वीडियो जरूर पहुंचाओ, लिंक उन तक शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करो, है ना, इंस्टा पे शेयर करो, सब तक पहुंचाओ जरूर भाई, ताकि वो लोग भी इंफॉर्मेशन लें और पढ़ सकें। क्योंकि आपको ही पता कि आपने फर्स्ट ईयर में कितनी प्रॉब्लम झेली थी डीएलएड की पढ़ाई करने के लिए, और रिजल्ट जब आया तो आपको समझ में आया भाई किस प्रकार से पढ़ना होता है। तो बहुत पैसे आपके लगे हैं, तो वेस्ट नहीं होने चाहिए, एक ही बार में पास कर लेना है। तो जरूर वीडियो को भाई शेयर कर दो, लाइक करो मत करो, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा तक इंफॉर्मेशन, ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे, ठीक है। और आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह है।